सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। वेलकम बैक व्यूवर्स, मैं हूं आपकी होस्ट अनुषा खान और आप देख रहे हैं स्ट्रीट टाइम शो। व्यूवर्स, जैसे कि आप जानते हैं, हम लेके जाते हैं स्ट्रीट टाइम में आपको मुख्तलिफ प्लेसेस पे। कभी हम मार्केट में मिलते हैं, कभी स्ट्रीट पे, कभी रेस्टोरेंट में, कभी कहीं तो कभी कहीं, और बहुत सी इन्फॉर्मेशन हमें हमारे शो से आपको मिलती है। ऐसे ही आज हम मौजूद हैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग जगह पे। कहाँ मौजूद हैं ये हम आपको बताते हैं। आज हम मौजूद हैं टीजी प्लास्टिक पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड पे, और हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं टीजी प्लास्टिक पैकेजेस प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर तलहा अली। उनसे हम बात करेंगे, पूछेंगे कि क्या प्रोडक्ट बनता है, क्या होता है, क्या नहीं होता है, सारे सवाल हम उनसे करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। तो सर बताइएगा यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनता है, क्या बनाते हैं आप, किस तरह बनाते हैं, सब कुछ हमारे व्यूवर्स जानना चाहेंगे। ओके, तो बेसिकली हमारा इट्स अ ग्रुप ऑफ कंपनीज और हमारा तीन चीज़ों में हम तीन सेक्टर्स में काम करते हैं। एक प्लास्टिक पैकेजिंग, जैसा आपने जिक्र किया, कि जिसके अंदर हम प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स बनाते हैं फॉर फार्मास्यूटिकल्स, फूड पैकेजिंग इंडस्ट्री के लिए, और मुख्तलिफ ऑटो पार्ट्स वगैरह हमारे यहाँ पे मोल्डिंग का काम है। दूसरी इंडस्ट्री इज़ डिफरेंट सेक्टर विच कम्स इन द फैशन इंडस्ट्री, जिसके अंदर हम लेदर प्रोडक्ट्स बनाते हैं और लेदर प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करते हैं। लेदर प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं? जी, हम अपने ब्रांड के थ्रू सेलिंग करते हैं और एक्सपोर्ट वगैरह में। और तीसरा हमारा पार्ट ऑफ द ग्रुप ऑफ कंपनीज इज F&M प्राइवेट लिमिटेड, जिसके अंदर हमारी क्वालिटी कंट्रोल सर्टिफिकेशंस होती हैं, इंस्पेक्शन सर्विसेज हैं। तो ये तीन चीज़ों पे मुश्तमिल हमारा एक ग्रुप ऑफ कंपनीज है। तो इसके अलावा अब मैंने देखा, मुझे नज़र आ रहे हैं यहाँ पे लेदर के बहुत सारे वॉलेट्स और पर्स, सब कुछ। ये आप क्या क्या बनाते हैं आप? ओके, तो बेसिकली देखें, लेदर प्रोडक्ट्स में आपको पता है पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द लीडिंग कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड के जो लेदर प्रोडक्ट्स में जिनकी महारत और जिनके कारीगरों को दुनिया में सराहा जाता है। तो हमारे पास लेदर की कैटेगरी में बेशुमार आइटम्स हैं, लेडीज़ हैंडबैग से लेके ऑफिस एक्सेसरीज, सारी वैराइटीज मौजूद है, हर किस्म की वैरायटी मौजूद है। और बल्कि हमारी लेदर की जो कैटेगरी है उसमें हम होम डेकोर के आइटम्स, फर्नीचर के आइटम्स, कारपेट्स और यू नेम इट एंड वी मेक इट वाली चीज़ है इन लेदर, इन टर्म्स ऑफ लेदर। जबरदस्त व्यूअर्स, जैसे कि लेडीज का सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट होता है लेदर बैग्स में, तो वो भी मुझे यहाँ दिख रहे हैं। बहुत अच्छा। ये तो आज हम लोग बैग्स यूज़ करते हैं, मार्केट्स में जाते हैं, सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमें इसी चीज़ की होती है। अब आप देखें घर बैठे कि किस तरह से बनते हैं, ये भी हम देखेंगे ज़रूर, इंशाल्लाह विजिट करवाएंगे आपको। अच्छा, ये बताइए कि ये सब बनने में किस प्रोसेस से गुजरते हैं, तो आप देखेंगे, लेकिन किसकी डिफिकल्टीज का आपको सामना है? ओके, तो बेसिकली देखें, लेदर प्रोडक्ट जैसा मैंने बताया एक फैशन इंडस्ट्री का आइटम है। तो सबसे पहले इसकी जो प्रोसेस स्टार्ट होता है वो R&D से होता है, कि जहाँ पे हमें ऐसे डिज़ाइन बनाने होते हैं, ऐसी प्रोडक्ट मिक्स बनानी होती है जो कि आजकल ट्रेंड में भी हो, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि ग्लोबली, क्योंकि बिकॉज आवर मार्केट इज नॉट ओनली पाकिस्तान, वी सेल अक्रॉस द ग्लोब। अच्छा, आप लोग प्रॉपर्टी सप्लाई करते हैं? जी, हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। किस कंट्री में आप लोग? अभी करंटली हम लोग जर्मनी, US, UK और वी आर एस्टैब्लिशिंग आवर सेंटर्स इन दुबई एंड कतर एज वेल। तो ये बेसिकली 5 जगह हैं कि जहाँ पे हम अपना सेटअप लगाया हुआ भी है और उसको फर्दर एक्सपैंड कर रहे हैं। तो हमारा बेसिकली जो प्रोसेस, जैसा आपने शुरू में पूछा था, कि स्टार्ट होता है वो R&D से, कि क्या ट्रेंड्स हैं, क्या ऐसे डिज़ाइन हैं जो कि डिमांड में हैं। फिर उसी को आगे लेते हुए कि ऐसा क्या मटेरियल हम लोग मटेरियल मिक्स बनाते हैं जो कि कॉस्ट के पैरामीटर्स में भी बैठता हो, क्योंकि आपको पता है आजकल की दुनिया इज़ वेरी कॉस्ट कंसर्न, कि जहाँ पे उनको एक अच्छे डिज़ाइन का या अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट चाहिए, वहाँ पे उनको कॉस्ट कंपैरिजंस भी होते हैं। वो लोग वेबसाइट्स पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, हर जगह चीज़ों को फॉलो करते हैं एंड दे आर वेरी वेल अवेयर जो आजकल का कंज्यूमर है। तो जब हम ये सारा प्रोडक्ट मिक्स बना लेते हैं, उसके बाद एक प्रोडक्शन का प्रोसीजर स्टार्ट होता है जो कि लेदर डेवलपमेंट या लेदर टैनिंग से स्टार्ट होता है और स्टिचिंग होके वो फिनिशिंग, फाइनल पैकेजिंग की सूरत में क्लोज होती है। इसके अलावा आप प्लास्टिक का भी काम करते हैं। प्लास्टिक में क्या क्या एक्सेसरीज बनाते हैं आप?
तो जैसा मैंने शुरू में आपको बताया कि लेदर प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग इज पार्ट ऑफ आवर इंटायर सेटअप। जो हमारी दूसरा सेटअप है इट्स रिलेटेड टू प्लास्टिक मोल्डिंग एंड फॉर्मिंग, और उसके अंदर हम लोग फार्मास्यूटिकल्स को प्राइमरी सेकेंडरी पैकेजिंग प्रोवाइड करते हैं, फूड इंडस्ट्री को पैकेजिंग प्रोवाइड करते हैं, और एक्सट्रूजन वगैरह का कुछ काम होता है, शीट्स की डेवलपमेंट होती है। तो ये सब भी हम ना सिर्फ लोकल मार्केट के लिए बल्कि एक्सपोर्ट मार्केट के लिए और प्राइमरीली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स बनाने के लिए हम लोग अच्छा, इसके साथ साथ हम व्यूअर्स अब विजिट करेंगे, देखेंगे इतना जो कुछ सुना है हमने कि किस प्रोसेस से गुजरता है, ये किस तरह से बनता है। तो विजिट हमें तलहा अली साहब करवाएंगे, तो हम तो तलहा साहब ये बताइएगा ये कौन सी मशीन है, क्या काम करती है, क्या बनाती है? ठीक है, तो ये बेसिकली देखिए हमारा प्लास्टिक का सेटअप है जिसमें हमारी मोल्डिंग का काम हो रहा है, और यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि फार्मास्यूटिकल के आइटम्स बनते हैं, तो ये मशीनें डेडिकेटेड हैं फॉर फार्मास्यूटिकल आइटम्स। हमारी कंपनी का ये है कि वी हैव ऑल द सर्टिफिकेशंस एंड वी वर्क अंडर कंप्लीट जो बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं, बेस्ट प्रैक्टिस के अंदर हम ऑपरेट करते हैं और ये चीज़ें डेवलप करते हैं। तो जैसा आपको यहाँ पे भी मैं कुछ प्रोडक्ट दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये बेसिकली ये जैसे मैंने कहा सेकेंडरी पैकेजिंग होती है। ये मेजरिंग कप्स हम बनाते हैं। पाकिस्तान की जितनी भी टॉप फार्मास्यूटिकल्स हैं, कराची में, लाहौर, इस्लामाबाद, के आप मेजरिंग कप्स ही बनाते हैं? मेजरिंग कप, स्पून्स, ट्रेज, पैकेजिंग के जितने इनके होते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह के करंटली वी आर developing these items for all the pharmaceuticals across Pakistan, most of the big pharmaceuticals across Pakistan. इसके अलावा आप क्या बनाते हैं, हम देखेंगे। तो ये बताइएगा ये कौन सी मशीन है और ये क्या बनाती है? जी, तो ये देखिए ये भी हमारी वही मोल्डिंग, इंजेक्शन मोल्डिंग का ही सेटअप है। वही मशीन है। आपको ये हमारे यहाँ मतलब इसकी इन मशीनों की काफ़ी तादाद नज़र आएगी। तो इसके अंदर आई थिंक करंटली अभी जो फूड पैकेजिंग का चीज़ें हैं, कटलरी वगैरह, वो डेवलप हो रही हैं, और ये भी हमारा जैसा मैंने आपको बताया कि एक्सपोर्ट में हमारी मार्केट्स डेवलप्ड हैं, तो हम एक्सपोर्ट में जो है ये चीज़ें भेजते हैं टू डिफरेंट कंट्रीज़, और उन्हीं की चीज़ें जो है वो डेवलप हो रही हैं। हम लोग बेसिकली हमारे पास मशीनों का एक कंप्लीट सेटअप है कि जहाँ पे हमारे पास इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन्स, फॉर्मिंग मशीन्स, ट्रे फॉर्मिंग मशीन, ये सारी मशीन का सेटअप है। और हम जो है वी कैन प्राउडली से कि हम हर किस्म के प्रोडक्ट्स यहाँ पे डेवलप कर सकते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ एक रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये बॉक्स सपोर्टर्स बनाते हैं हम लोग मुख्तलिफ टॉप कंपनीज़ के लिए, और जो पिज़्ज़ाज़ में बेसिकली पिज़्ज़ा में यूज़ होते हैं। व्यूअर्स, जैसे कि आप जानते हैं फ़ारूक मजहर साहब के साथ हम उनके लैब में मौजूद हैं। हम देखेंगे यहाँ पे बहुत सी चीज़ें हमें दिखाई दे रही है, हमें पता नहीं क्या है। हम इनसे पूछेंगे क्या क्या चीज़ें यहाँ पे बन रही हैं, क्या हो रहा है, तो बताइएगा सर। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मैं ये कह रहा था कि जो हमने लैब बनाया है ये बेसिकली सिविल का टेस्टिंग लैब है, और पाकिस्तान में जैसा आपको मालूम है कंस्ट्रक्शन का इस वक्त बूम है। कंस्ट्रक्शन के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी बहुत फैसिलिटेट कर रही है, और यहाँ पर नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, तो उसको फैसिलिटेट करने के लिए ये हमने एक सिविल की टेस्टिंग का लैब है जिसके अंदर सारी सॉइल, हर तरह की सॉइल इन्वेस्टिगेशन होती है, सीमेंट इन्वेस्टिगेशन होती है, वाटर टेस्टिंग हो रही होती है, स्टील टेस्टिंग हो रही होती है। जितनी मुख्तलिफ टेस्ट हैं जो रिक्वायरमेंट है फॉर एनी कंस्ट्रक्शन, चाहे वो स्टार्ट से होता है, जब हम नीचे प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो वो बेसिकली उसकी सॉइल इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है वो, या उससे पहले भी टोपोग्राफिक सर्वे से शुरू होता है। तो हम लोग टोपोग्राफिक सर्वे से शुरू करते हैं, सॉइल इन्वेस्टिगेशन करते हैं। हमारी सॉइल इन्वेस्टिगेशन बेसिस के ऊपर जो डिज़ाइनर्स हैं, जो आर्किटेक्ट हैं, जो प्लानर्स हैं, वो फिर बिल्डिंग को और बाकी चीज़ों को प्लान करते हैं अकॉर्डिंगली, और फिर उसके बाद ही आगे चलते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग बताया आपने, सॉइल इन्वेस्टिगेशन होती है। सॉइल इन्वेस्टिगेशन होती कैसे आप? सॉइल इन्वेस्टिगेशन बेसिकली हमारे पास अपने रिग्स हैं जो साइट पे जाती हैं। साइट पे बाकायदा बोर होल्स मार्क किए हुए होते हैं, और वहाँ पे जाके वो डिफरेंट
चीज़ों के लिए, डिफरेंट बिल्डिंग की स्ट्रेंथ के लिए वो पहले से आर्किटेक्ट बताता है और इंजीनियर बताता है कि जी इधर 50 मीटर का बोरहोल होना है या इधर 10 मीटर का बोरहोल होना है। वो बोरहोल करते हैं, वहाँ से सैंपल्स ड्रॉ करते हैं और वो सैंपल्स फिर लाके हमारे लैब में टेस्ट करते हैं और जब उसकी सॉइल की स्ट्रेंथ पता चलती है तो उसकी बेसिस के ऊपर फिर जो है बिल्डिंग प्लान होती है आगे। अच्छा, यहाँ लैब में हमें बहुत सी मशीन्स दिखाई दे रही हैं, आप हमें बताएं कि मशीन क्या काम करते हैं, कौन कौन सा काम करती है, बताएंगे आप? इसके लिए मैं माइक को हैंड ओवर करूँगा। हमारे लैब के इंचार्ज हैं, हमारे लैब मैनेजर हैं नफीस आपको सारी डिफरेंट ब्रीफिंग देंगे कौन कौन से लैब में हमारे टेस्ट हो रहे हैं और कौन कौन सी मशीन्स हैं, क्योंकि हमारे पास जो इस वक्त लैब की फैसिलिटी है ये पाकिस्तान में वाइड फैसिलिटी है विद सो मच इन अंडर वन रूफ और यहाँ पर जो है ऑथेंटिक टेस्ट हम लोग कर रहे होते हैं और इस वक्त भी हम लोग काफ़ी प्रोजेक्ट्स के लिए काम कर रहे हैं जिसके अंदर हाइड्रो चाइना के विंड पावर के प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें भी हम सॉइल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। क्लिफ्टन की हाई राइज बिल्डिंग्स हैं उसके अंदर भी हम काम कर रहे हैं। जिना टर्मिनल पे नया कुछ प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है उस पर भी हम काम कर रहे हैं। पूरे कराची में जितना भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, अभी हमने ये रिसेंटली इमार इस्लामाबाद की सॉइल इन्वेस्टिगेशन करके दी है। अभी हम लोग ग्वादर की एक मीटिंग करने गए थे, अभी ग्वादर में हम लोग जा रहे हैं। जबरदस्त। और मारा में भी हम लोग ने एक बड़ा प्रोजेक्ट किया है, तो वो इसी तरह की हम पूरे पाकिस्तान में, यानी कि सब में हम इंक्लूड है, सब पाकिस्तान में कर रहे हैं। तो ये इक्विपमेंट के बारे में जो भी नफीस बताएंगे। तो हम व्यूअर्स हमारे साथ मौजूद है मैनेजर स्लैब के, अब उनसे पूछेंगे, वो हमें विजिट करवाएंगे, बताएंगे क्या क्या होता है यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम। ये बेसिकली हमारी मटेरियल टेस्टिंग लेबॉर्ट्री है। इसमें सिविल की, सॉइल की, एग्रीगेट, सीमेंट, केमिकल, स्टील, बिटुमेन, एस्फॉल्ट वगैरह तमाम कंप्लीट वन विंडो सॉल्यूशन देते हैं हम लोग। तो यहाँ जो ये वाला पोर्शन है, हम जियो टेक्निकल, सॉइल इन्वेस्टिगेशन वगैरह वो टेस्ट करते हैं। तो ये डिफरेंट जितने भी इक्विपमेंट हैं हमारे पास मोस्ट एडवांस और सब डिजिटलाइज हैं, क्योंकि दूसरी आप कंपनीज या लेबॉर्ट्री विजिट करेंगे तो वहाँ पर एनालॉग होता है, एनालॉग टेस्टिंग की जाती है, मगर हमारे पास डिजिटलाइज है। और दूसरा हम सॉफ्टवेयर बेस इसके रिज़ल्ट जनरेट करते हैं। तो जितने भी हमारी वो लॉग ड्राफ्टिंग होती है या टेस्टिंग के रिजल्ट्स होते हैं वो सॉफ्टवेयर बेस होते हैं और डिफरेंट हमारे पास सॉफ्टवेयर है, कैनेडियन बेस हैं, अमेरिकन बेस हैं। इंप्रेसिव स्ट्रेंथ मशीन है, इसमें हम सॉफ्ट सॉइल की स्ट्रेंथ मालूम करते हैं, स्ट्रेस और स्ट्रेंथ बिहेवियर मालूम करते हैं। इसमें ये CBR मशीन है, इसमें हम पोटेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल, एग्रीगेट, सब बेस, एग्रीगेट बेस कोर्स वगैरह मालूम करते हैं। ये हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी का पूरा सेटअप है। और इससे जो बैक साइड पे हमारे पास डायरेक्शन मशीन है, तो ये भी मोस्ट एडवांस मशीन है, सब डिजिटलाइज मशीन है। इससे आगे कंसोलिडेशन मशीन है, इसमें भी हम सॉइलिंग मालूम करते हैं किसी भी सॉफ्ट सॉइल की। ये पॉइंट लोड मशीन है, ये हम एक पॉइंट पे इसकी स्ट्रेंथ मालूम करते हैं। कोई भी जो रॉक आती है ना, वैसे तो प्रॉपर डायमेंशन होती है, अगर प्रॉपर डायमेंशन ना हो तो हम एक पॉइंट पे इसकी स्ट्रेंथ मालूम करते हैं। जी ये मोस्ट एडवांस इक्विपमेंट है। ट्राइक्सेल ये कराची में आई थिंक सिर्फ NED के पास है। तो इस पर भी हम CC, CD और UU टेस्ट करते हैं, जो 3 डिफरेंट टेस्ट होते हैं। ये बिल्कुल ओरिजिनल कंडीशन पे एज़ पर जो सब सरफेस कंडीशन होती है, ओवरबर्डन प्रेशर हो गया, लेटरल प्रेशर हो गया, पोर प्रेशर हो गया, सब हम इस पे अप्लाई करके, कंडीशन अप्लाई करके इसके रिजल्ट जनरेट करते हैं। ये सीफ शेकर है, इस पर हम मैकेनिकल सीफ करते हैं। जी ये केमिकल पोर्शन है हमारा, इस पर हम बेसिक जो सॉइल और वाटर की टेस्टिंग होती है यहाँ पे की जाती है। क्लोराइड, सल्फेट, TDS, pH, ऑर्गेनिक मैटर, मैग्नीशियम, कैल्शियम और एक्सेट्रा वगैरह। परमेबिलिटी मीटर है, इसमें हम लेबॉर्ट्री की में सैंपल ला के परमेबिलिटी मालूम करते हैं, जो ग्रेनुलर सॉइल होती है। ये इलेक्ट्रिकल ओवन है, डिजिटलाइज ओवन है, मेमर्ट के। ये एक तो हमारे पास सॉइल का है और एक हमारे पास बिटुमेन एस्फॉल्ट का ओवन है। इसमें ये बराबर में ही मॉइस्चर कैबिनेट है, इसमें हम सीमेंट टेस्टिंग, डिफरेंट सीमेंट टेस्टिंग, टेम्परेचर और प्रेशर, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी कंट्रोल करके करते हैं। ये कंक्रीट टेस्टिंग के इक्विपमेंट है। एस्फॉल्ट और बिटुमिन के ये सब इक्विपमेंट है। ये लेबॉर्ट्री भी एस्फॉल्ट और बिटुमिन की है। एज़ पर ASTM स्टैंडर्ड हम यहाँ पे टेस्ट परफॉर्म करते हैं।
एसफॉल्ट की मैक्सिमम स्पेसिफिक ग्रेविटी मालूम करते हैं अकॉर्डिंग टू ASTM 2041। ये बिटुमिन एक्सट्रैक्शन मशीन है। इसमें हम बिटुमिन की परसेंटेज मालूम करते हैं कि एसफॉल्ट में कितने परसेंट बिटुमिन इंक्लूड है। ये मार्शल टेस्ट मशीन है। किसी भी एसफॉल्ट की स्ट्रेंथ वगैरह जो मिक्स डिज़ाइन वगैरह होता है तो इस पे हम वो टेस्ट परफॉर्म करते हैं। ये एसफॉल्ट है, एसफॉल्ट सैंपल है। ये किसी भी कंक्रीट में एयर कंटेंट मालूम करने के लिए apparatus है। अकॉर्डिंग टू ASTM D4254 के अकॉर्डिंग हम ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं। ये जो है हमारी थर्मोफॉर्मिंग मशीन है। जैसा मैंने आपको बताया, हमारे पास एक कंप्लीट सेटअप है। तो इसके अंदर हमारे मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स फूड पैकेजिंग के हवाले से डेवलप हो रहे होते हैं, जो कि यहाँ लोकल मार्केट्स में हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। बाहर एक्सपोर्ट मार्केट में भी ये आइटम्स आ रहे होते हैं। ये सब बेसिकली फूड ग्रेड मटेरियल में और एक फूड ग्रेड प्रोसेस के थ्रू बनते हैं। हमारी जितनी भी प्रोडक्शन होती है इंजेक्शन मोल्डिंग की, फॉर्मिंग की, एक्सट्रूजन जो भी होता है, ये सारा जो है अंडर जो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस होती हैं उनके अंडर ये सारा काम होता है। और हमारे पास, जैसे मैंने आपको शुरू में दिखाया भी कि सर्टिफिकेशंस हैं, ISO की सर्टिफिकेशंस, हलाल फूड की सर्टिफिकेशन है। तो ये सब जो है हलाल सर्टिफाइड तरीके से सब ये बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो यहाँ पे हम हर तरह की जो स्टील बार होती है वो टेस्ट कर सकते हैं। इसमें अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ और बेंडिंग टेस्ट वगैरह इसमें हम परफॉर्म करते हैं। तो जो ये बार होती है, स्टील बार, इसकी स्ट्रेंथ बताती है हमें कि ये अप्रूव है कंस्ट्रक्शन के लिए या नहीं। तलहा अली जी ने हमें पूरा विजिट करवाया और पूरी डिटेल्स दी कि यहाँ पे क्या क्या बनता है। हमें बहुत सी मालूमात हासिल हुई जब हमने विजिट किया। हमने मैनेजर से भी बात की और पूरे लैब को विजिट किया और आपको बताया यहाँ पे क्या क्या होता है, ये सॉइल इन्वेस्टिगेशन क्या होती है। तो हमें खुद भी पहली मरतबा पता चला है और आप लोगों को भी हमने बताया। अब यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं तलहा अली साहब के वालिद साहब, जो यहाँ के चेयरमैन भी हैं। हम उससे सवाल करते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो क्या करते हैं, उनकी कंपनी क्या प्रोडक्ट्स बनाती है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? मैं अल्लाह का शुक्र, थैंक यू वेरी मच। सर बताइएगा आपकी कंपनी के बारे में और क्या क्या। ओके जी, हमारा बेसिकली ग्रुप ऑफ कंपनीज है जिसके अंदर हम 3 बेसिक कंपनी चला रहे हैं, जिसमें आपने अभी विजिट करा। जो तलहा लुक आफ्टर करता है वो प्लास्टिक पैकेजिंग का एक यूनिट है, जो कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव यूनिट है, जिसमें हम प्लास्टिक पैकेजिंग को कवर कर रहे होते हैं। इसके अंदर ना सिर्फ हम पाकिस्तान के अंदर प्लास्टिक पैकेजिंग की इंडस्ट्री को फ़रोग दे रहे हैं, बल्कि हम दुनिया भर के अंदर यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। हम मेजर एक्सपोर्ट यूके में कर रहे होते हैं कुछ प्रोडक्ट्स की। तो हमारे पास काफ़ी बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं जिनके लिए हम लोकल क्लाइंट्स हैं, जिनके लिए हम फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स बना रहे होते हैं। जो पैकेजिंग के यूनिट्स हैं उनके हम कवर उनको दे रहे होते हैं, जिसमें एम्प्यूल ट्रेस भी हैं, जिसमें स्पून्स भी होते हैं, मेजरिंग स्पून्स भी होते हैं, जिसमें डिफरेंट वो हैं। और हमारे पास काफ़ी वेल नोन पाकिस्तान की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है वो हमारी क्लाइंट है। जितने भी आपके बड़े आउटलेट्स हैं, चाहे वो KFC हो, चाहे वो मैकडोनल्ड्स हो, चाहे वो पिज़्ज़ा हट हो, हम उन सब को उनकी पैकेजिंग के लिए हम चीज़ें फराहम कर रहे होते हैं, विच इज़ फूड ग्रेडेड ऑफ कोर्स। इसके बाद सेकेंड हमारा यूनिट है जो लेदर की हम प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। और लेदर के अंदर जैसा आपको मालूम है कि पाकिस्तान लेदर में नंबर 1 किसी ज़माने में था। आज भी लेदर की इंडस्ट्री पाकिस्तान की बहुत
अच्छी है और अच्छी तरीके से काम कर सकती है। बिकॉज जो क्वालिटी ऑफ लेदर हमारे पास है पाकिस्तान के अंदर, वो दुनिया के और ममालिक में कम मिलता है। चाहे आप चाइना देख लें, चाहे आप इंडिया देख लें, चाहे आप दूसरी कंट्रीज़ देख लें, वो जो क्वालिटी ऑफ फिनिशिंग है लेदर की, वो पाकिस्तान के अंदर बहुत आला क्वालिटी की फिनिश होती है। हम जितने भी आजकल अमेज़ॉन हैं और दूसरे ई फोरम्स हैं जहाँ पर आप ऑनलाइन शॉपिंग करती हैं, हम उन सब के ऊपर भी हम मौजूद हैं। अगर आप आर्यन कल्चर को चेक करेंगे तो आपको दुनिया में यूके में भी आपको आर्यन कल्चर मिलेगा और आपको यूएई में भी आर्यन कल्चर मिलेगा। और ये एक बहुत बड़ा फोरम है जहाँ से हम बैठ के यहाँ से हम बनाते हैं और हम पाकिस्तान से दुनिया भर के अंदर उसको एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं। कंस्ट्रक्शन में भी आप लोग इन्वॉल्व हैं, तो कंस्ट्रक्शन वो मैं बता रहा हूँ आपको कि वो हमारी तीसरी कंपनी है जो FNM इंस्पेक्शंस की है और FNM प्राइवेट लिमिटेड है। वो बेसिकली इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल का काम करती है और वो इस वक्त उस कंपनी की बेतहाशा ज़रूरत है मुल्क को। ना सिर्फ मुल्क के अंदर ज़रूरत है बल्कि मुल्क के बाहर भी ज़रूरत है। और उसके अंदर हम बेसिकली बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कवर कर रहे हैं। जैसे कि आपने भी हमारा लैब देखा, हमारे लैब में हमारा सिविल का जो लैब है वो स्टेट ऑफ द आर्ट लैब हमने बनाया। उसके अंदर में लेटेस्ट इक्विपमेंट्स ऐड किए और जो अभी गवर्नमेंट का विजन है जिसमें कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को बूम मिल रहा है, जिसमें कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को सपोर्ट गवर्नमेंट दे रही है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि सपोर्ट सर्विसेज भी उसी तरह से अलाइन हो जाएं जिस तरह गवर्नमेंट चाहती है। बिल्डिंग जब बनेंगी, जब तक उसकी सॉइल इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, जब तक उसका टोपोग्राफिक सर्वेस नहीं होंगे, तो बिल्डिंग बनने की शुरुआत ही नहीं हो सकती। इसी तरह हमारी दूसरी सर्विसेज हैं जिसमें हम मैकेनिकल को सपोर्ट कर रहे हैं। मैकेनिकल सर्विस से मतलब है जितनी भी ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री है, जितनी भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, उसके अंदर जो उनके एसेट्स होते हैं, जो कि मेन चीज़ है जो कि इंडस्ट्री को चला रहे होते हैं, उनकी लाइफ असेसमेंट, उनकी इंटेग्रिटी का चेक, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं जिनके मुताबिक चेक किए जाते हैं। और हमारी कंपनी के अंदर हम एक्सपर्ट्स भी मौजूद हैं, उनके ऑथराइज इंस्पेक्टर्स भी मौजूद होते हैं। वो जाते हैं और वो उनके इंस्पेक्शन कर रहे होते हैं, लाइफ असेसमेंट कर रहे होते हैं, उनको बता रहे होते हैं कि उनकी इंडस्ट्री, उनकी जो एसेट्स हैं उनकी क्या कंडीशन है। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आपका विजिट करके। सब आज हमें वो मालूम हुआ जो हम लोग घर में बैठे होते हैं हमें नहीं मालूम होता। हम दुआ गो हैं कि इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको, आपकी कंपनी को ऐसी तरक्की दे और आप पाकिस्तान का नाम रोशन करें इंशाल्लाह ताला। तो व्यूअर्स, इसी के साथ साथ हमारा शो अब इख्तिताम की तरफ पहुंचता है। इंशाल्लाह ताला आपसे अगले शो में फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अपनी होस्ट अनुशा खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।